जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई मैली आँख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता, और जो देखता है उसको हम बेहतरीन तरीके से जवाब देते हैं। और आखिर में अपनी बहादुर अफवाज का, जिनकी कुर्बानियों की वजह से, जिनकी काविशों की वजह से आज हम सुकून से यहाँ पर सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेयर साहब, वही कायदे आज़म के शहर के आप मेयर हैं ना, तो हम तो देखते हैं कि अभी बारिशों में भी आप काफ़ी एक्टिव रहे, दिन रात एक, कभी कहीं होते हैं, लेकिन ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती, आपके सियासी मुखालफिन को नज़र नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के जो है वो लगे रहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे आज के दिन? छोटे लोग छोटी चीज़ को पकड़ते हैं, बड़े लोग बड़ी चीज़ को पकड़ते हैं। मेरे ख़्याल में अगर कायदे आज़म ने छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस किया होता तो मेरे ख़्याल में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की सदारत का शायद इलेक्शन ही लड़ रहे होते, लेकिन उनके अंदर वुसअत थी, उनकी सोच में वुसअत थी, अल्लामा इकबाल की सोच में वुसअत थी, उस वक्त के बानियाने पाकिस्तान की सोच में वुसअत थी, जिसकी वजह से वो ये कारनामा करने में कामयाब हुए। तो बाहर कैफ हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। मैं तो अपने हर सियासी हरीफ को यही कहना चाहूँगा कि सियासत जो है वो आपके मुल्क से बढ़कर नहीं होती, आपके सूबे, आपके शहर से बढ़कर नहीं होती। हमें अपने अंदर इतनी सियासी बुर्दबारी और रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए कि हम जो कौमी मामलात होते हैं ना, उसके ऊपर सियासत ना करें, और हमेशा अपनी काविशों से कोशिश ये करें कि लोगों के दिलों को जोड़ सकें, लोगों के मसाइल को हल कर सकें। बिकॉज़ लोग खिदमत मांगते हैं, लोग मसाइल का हल मांगते हैं, लोग ये जो इश्यूज़ है ना, ये इश्यूज़ आपके काउंसिल है, असेंबली मौजूद है, वहाँ करें, लेकिन जब पब्लिक के सामने आएँ तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाहिए कि मसाइल को हम सब मुत्तहद होकर हल करना चाहते हैं। आप इनसे पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि बस अभी 2 मिनट में आप हमारे पास इख्तियार होता तो हम नेतन्याहू को ख़त्म कर चुके होते, राइट? तो बातें करने से तो मसाइल हल नहीं होते, मुश्किल चैलेंजेस होते हैं, और मैं समझता हूँ हर ज़िम्मेदार क़यादत को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क का, अपने सूबे का, अपने शहर का, अपने लोगों का इंटरेस्ट को पैरामाउंट रखना चाहिए। जी। अच्छा मीर साहब, ये फरमाएं कि ज़ाहिर है ये बारिशों की इत्तला थी, और उससे पहले कई बेशतर सड़कें बन भी चुकी थी, जो अब दोबारा ज़ाहिर ख़राब हो गई, और ग़ालिबन शायद आपने या मैं अगर इफ़ आई एम रॉन्ग कि 3 माह में कहा था कि शहर की सूरत हाल में, तो वो मज़ीद वक्त लग जाएगा, मज़ीद पैसे लग जाएंगे, तो वो उसको कैसे आप कॉप अप करेंगे? मैं काई साहब आपको बताऊं कि जब मैंने 100 दिन का ऐलान किया था तो कुछ प्रोजेक्ट्स मेरे जहन में थे, और जहन के बेसिस के ऊपर उसको बजट अप्रूव हुआ, उसकी प्रोक्योरमेंट हुई। देखिए, कोई भी काम करने में जो तकनीकी अमल है, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में, और सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में हमारे शहर में ये सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है, बिकॉज़ हर शख्स दूसरे शख्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। हमने वो टेंडरिंग का सिलसिला किया है, टेंडरिंग का सिलसिला मुकम्मल हो गया। कुछ कामों का स्टार्ट हमने रमज़ान मुबारक के महीने में कर दिया था, कुछ कामों का स्टार्ट ईद उल फितर के फ़ौरन बाद करना था। तो वी आर ऑन ट्रैक, इंशाल्लाह हम अपना काम करेंगे। जो सड़कें तामीर की गई थी, आपने देखा होगा लोग कभी कभार तनकीद भी करते हैं मेरे ऊपर कि जी मैं पेवर को फ़ौक़ियत दे रहा हूँ। वो पेवर की बुनियादी वजह यही है कि जहांगीर रोड पे एक ज़माने में पानी खड़ा होता था, अभी बारिश हुई आपको पानी नज़र नहीं आया, क्यों? क्योंकि ड्रेन भी ठीक हो गई उसकी, और हमने पेवर वहाँ पे लगा दिए। तो हमने जो फ़ैसला किया है वो अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के मुताबिक, जहाँ पे एसफॉल्ट करने की ज़रूरत है वहाँ एसफॉल्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमें पेवर लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर पेवर कर रहे हैं। कोई नई उस सड़क पर हम तामीर पर नहीं जाते जहाँ पर ड्रेनेज के मसले को हल ना किया जाए। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह धड़ल्ले के साथ कर रहे हैं, और जो मेरी कमिटमेंट है, जो मैंने उस दिन फिगर बल्दिया उज़्मा कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिया था कि इस साल इंशाल्लाह तकरीबन कोई 68 बिलियन रुपीज़ KMC खर्च करेगी। वाटर बोर्ड अलग है, KDA अलग है, सॉलिड वेस्ट, MDA, LDA, सिंध गवर्नमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारे अलग अलग मंसूबे हैं जो कि इस साल आपको मुकम्मल होते हुए नज़र आएंगे। मैं इंशाल्लाह अपने अमाउंट के लिए जवाब दूँ, और एक एक चीज़ जिसका सवाल आप मुझसे पूछेंगे उसका मैं आपको जवाब दूँगा। ईद के दिन भी हमारी कमिटमेंट, आप इस बात से कहें, ईद के दिन भी हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था। मुझे किसी शहरी ने मैसेज किया कि जी मैं शारे भुट्टो से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो मैं अजीमपुरा सिग्नल पर जब पहुंचा तो मैंने वहाँ काम होते हुए देखा ईद के दिन, और मुझे खुशगवार हैरत हुई कि ये
बेहतरी हो रही है कि कम से कम जब ऐलान किया जाता है कि 100 दिन में, 110 रोज़ में, 90 रोज़ में कोई चीज़ मुकम्मल होगी, तो आपकी कमिटमेंट नज़र आ रही है। और ये मेरा वादा है, मेरे काउंसिल के अरकान का, क़यादत का वादा है कि इंशाअल्लाह इस साल आपको ना सिर्फ काम स्टार्ट होते हुए नज़र आएंगे, लेकिन काम की तकमील भी आपको इंशाअल्लाह नज़र आएगी। इजाफी अखराजात तो नहीं आएंगे मज़ीद इस? देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए भी पेट्रोलियम का होगा। मैं इसलिए अभी कोई क़ब्ल वक्त है मेरे लिए बात करना, क्योंकि जब भी ये टेंडरिंग हुई थी तब ये क्राइसिस स्टार्ट नहीं हुआ था। तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि पेट्रोलियम प्राइसेस किस करवट बैठती हैं। ये मुश्किल वक्त है और मैं चाहूँगा कि हमारी क़यादत को भी किफ़ायत शुमारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है और हमें भी किफ़ायत शुमारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है, ताकि लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमारी कौम इस क्राइसिस से निकल सके। मेयर साहब ये बता दीजिएगा करके मैं इधर आ रहा हूँ आपके पास। मेयर साहब ये बता दीजिएगा, अभी हम यहाँ खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हैं तो फिर एक टैंकर ने, वाटर टैंकर या ऑयल टैंकर ने एक फैमिली को रौंद दिया है अख्तर कॉलोनी के कुर्बो जवार में। सर, ये बड़ा एक देरीना मसला है कराची का, क्या इसकी कोई SOP नहीं बनाई जा सकती? ज़ाहिर है पहिए जाम करना हल नहीं है कि आप गाड़ियों को रोक दे, माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं, लेकिन कोई तरतीब अगर बन जाए, नंबर एक। दूसरा ये कि अभी आपने पेवर की बात की सर, कुछ लोग इस पर, मुझे नहीं पता कि वो किस नज़रिए से तनकीद ये कर रहे हैं कि ये जब आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं पेवर के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं तो ह्यूमन बॉडी के लिए बहरहाल ये दुनिया में नाकाम तजर्बात है, तो थोड़ा सा पे भी के मुकाबले में बात आपने वर्ड क्या यूज़ किया था कि तनकीद क्या एक और कुछ लोग नहीं कुछ एक आपने ख़ास वर्ड किया, वजह शायद तनकीद करने के लिए वजह नहीं चाहिए होती है, तनकीद करने के लिए सिर्फ ज़बान चाहिए और तनकीद करें तो वो तनकीद उनका काम है, वो तनकीद करते रहेंगे। हम चूँकि हुकूमत में, हमें तनकीद को बर्दाश्त करना है, उसको फेस करना है और खंदा पेशानी के साथ स्ट्रेट फोकस होकर हमें अपना काम करना है, तो हम काम करेंगे। जब रोड टूटी होती है तब भी तनकीद होती है, जब एसफॉल्ट कारपेटिंग हो जाती है तब भी तनकीद होती है कि नहीं यार इस रोड को अगर ऐसे नहीं ऐसे बना लेते ना तो ये हो जाता, तो उसको आप छोड़ दीजिए। मैं समझता हूँ कि जिन जिन इलाकों में इस वक्त काम हो रहे हैं उस इलाके के लोग हमें बताते हैं कि वो मुतमईन हैं, वो खुश हैं कि हाँ ये बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है। और ये जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारी टीम इसके ऊपर काम कर रही है, मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो बेहतरी का सिलसिला स्टार्ट हुआ है इसको इसी तरीके से आपको जारी व सारी रखना है। कंप्लेसेंट आपको बिल्कुल नहीं होना, तनकीद से नहीं घबराना आपको। हाँ, अगर तनकीद दुरुस्त है, इंट्रोस्पेक्ट करें, चीज़ों को दुरुस्त करें, लेकिन अगर बेजा तनकीद है, उस बेजा तनकीद के आप जवाब में चले गए तो फिर मैं समझता हूँ आप काम नहीं कर पाएंगे। जो आपने टैंकर्स की बात की, मुझे नहीं पता, अभी इसकी तफसीलात मेरे पास अभी तक नहीं आई, लेकिन मेरे भाई इसकी SOP बन चुके हैं। बदकिस्मती के साथ हमारे मुल्क में कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, SOP बनाना मसला नहीं, उसकी इन्फोर्समेंट एक मसला है। और बहुत जामे अंदाज से इसकी SOP बनी थी, जिसके अंदर सेफ्टी पैरामीटर्स को भी दर्ज किया गया था, उसके ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए भी कहा गया था, साइड रेल ग्रिल जो होती है वो भी लगाने के लिए कहा गया था। मैं ये समझता हूँ कि SOP पॉलिसी इशू नहीं, हमें इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है। और मैं इसके बाद कमिश्नर कराची से और DIG ट्रैफिक से बात करता हूँ इस हवाले से कि ये जब SOP बनी है तो ऐसे टैंकर या ऐसे ऑयल टैंकर, वाटर टैंकर या ऐसे ट्रक क्यों चल रहे हैं जिनके ऊपर वो SOP नहीं फॉलो हो रही, और जिन पे SOP फॉलो नहीं हो रही तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि किसी और शहरी के साथ इस तरह का नाखुशगवार और बदकिस्मत वाक़या ना हो। मेयर साहब ये बता दीजिए, करीमाबाद अंडरपास उसका इफ्तिताह इस कब करने जा रहे हैं, कब खोलने जा रहे हैं? जमात इस्लामी की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही कि एक गली बने, आपने 2 कारें तो दिखा दी, अब वो चाह रहे हैं कि वहाँ ट्रक भी दिखाया जाए, तो आपने वो तस्वीरें ली हुई है, वो कब शेयर करें? यार जमात इस्लामी, मैं बताऊँ, मैंने तहियात किया, मैं इनका जवाब ही नहीं दूंगा, बिकॉज कुछ लोग लाइलाज हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब वहाँ पे अंडरपास ज़ेर तामीर था तो तनकीद की जा रही थी, जब कंप्लीशन के मराहिल में आ गया फिर तनकीद की जा रही, जब कंप्लीट हो गया फिर तनकीद की जा रही है। अभी मैंने ईद से 2 दिन पहले देखा कि किसी ने वीडियो बनाई कि जी रोड बैठ गई, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग बात करते हैं कि मैं भी घबरा गया। मैंने KDA वालों को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या किया है आप लोगों ने? कहते सर वहाँ तो रोड बनी नहीं अभी तक। अगर आप देखें गौर से तो वो कच्चा है, और वो क्यों है बैठी, ट्रेंच क्यों बैठी है कि वहाँ के लोगों ने बिलखुसूस इस सियासी जमात के जो वहाँ के ओहदेदार है उन्होंने भी ये गिला शिकवा किया था KDA के साथ कि हमें पानी की नई लाइंस जो है ना मूसा कॉलोनी की तरफ और उस्मानिया शायद जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ आप नई लाइंस बना के दें। मैं शायद जगह के ऊपर थोड़ा कंफ्यूज हो सकता हूँ, वो लाइन डाली गई, जिस जगह पे डाली गई है वह मट्टी थी। मट्टी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल होती है,
अब वो बारिश के उसमें चूँकि थोड़ी सी नीचे हो गई तो उन्होंने उसके ऊपर फिर तनकीद शुरू कर दी। मैं वादे करना चाहूँगा वो सड़क नहीं बनी थी, ईद की छुट्टियों के फ़ौरन बाद जो है वो सड़क की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी और मेरे ख़्याल में 10 या 15 अप्रैल आप समझ सकते हैं कि हम जो है करीमाबाद अंडरपास को पब्लिक के लिए इंशाल्लाह खोल देंगे। उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। जी, कोई है? सर एक सवाल